गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू मंडल मैथमेटिक्स क्लासेस। आइए हम लोग पिछले क्लास में क्लास 11 का 1.2 तक पूरा क्वेश्चन बना लिए थे। अब इसमें से अगर आप लोग को किसी को कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन अगर नहीं बना हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आइए हम पढ़ाते हैं, आप लोग पढ़िए। किसी को कुछ पूछना है? बन गया था सर? चलिए ठीक है। तो देखिए बाबू, एक्चुअल में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए। देखो, सेट्स पढ़ लिए, समुच्चय किसे कहते हैं पढ़ रहे हैं, समुच्चय का 2 रूप पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद इम्पेटी सेट मतलब रिक्त समुच्चय पढ़ लिए, समान समुच्चय पढ़ लिए। उसके बाद क्या पढ़ लिए बताओ? कुछ तो तुम लोग भी पढ़ा है ना? इन्फिनिट, हाँ इन्फिनिट और फिनाइट और इन्फिनाइट, हाँ। जो निश्चित जो बोलते थे उसको क्या बोलते थे? परिसर, है ना, परिसर बोलते थे। परिमित गधा, परिमित और अपरिमित, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। अब हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे, ठीक है। और जिसको ये वीडियो नहीं समझ में आ रहा, मतलब देखो, एक क्लास 2 क्लास 3 सारा क्लास लगातार करिएगा ना तो आपको एक भी क्वेश्चन पूछने लायक हम छोड़ते ही नहीं है। और अगर बीच बीच में छोड़ के अगर क्लास कीजिएगा तो फिर आपको पूछना क्या, तब तो समझ में ही नहीं आएगा। ये सेट्स एक दूसरे से रिलेटेड रहता है, ठीक है। तो चलिए आइए, प्रश्नावली 1.3 क्या बोलता है बाबू? इसमें प्रश्नावली 1.3 में क्या बोलता है? उप समुच्चय क्या है? उप समुच्चय या सबसेट्स। एक बात याद रखना, उप समुच्चय या सबसेट्स जो होगा ये 12th में भी काम आएगा, ठीक है। तो थोड़ा इसको ज़रा कॉन्सेंट्रेट होकर अच्छा से पढ़ा करो। और ये उतना हार्ड होता नहीं है, बहुत ही इजी होता है। अब देखो समझ में आएगा कैसे। देखो, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। इसे सी नहीं है, इसको सबसेट ऐसे लिखते हैं, ऐसे इसे सबसेट, इसको सबसेट्स पढ़ते हैं, से सूचित किया जाता है। दूसरे शब्दों में इसको हम लोग ए सबसेट ऑफ बी, यदि जब कभी ए मतलब ए बिलोंग्स टू ए तो ए बिलोंग्स टू बी, तो इसको जो मतलब बहुधा प्रतीक, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते करते नहीं कभी वैसे लगा देते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुधा प्रतीक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुधा प्रतीक, जिसका तात्पर्य होता है कि हम उप समुच्चय की परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी, यदि ए बिलोंग्स टू ए और ए बिलोंग्स टू बी, मतलब ए में ही अगर ये है तो हम ये देख के इसको ऐसे चिन्ह दे के बता सकते हैं कि ये भाई ये क्या है? ए सबसेट है बी का। सीधी सी बात है कि जैसे कि हम एक एग्जांपल नीचे दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे लेकर समझा देते हैं ताकि तुम लोग को लगे नहीं कि सर हवा में पार हो गया। देखो, मान लीजिए कोई सेट है ए, ठीक है बाबू, इसमें ए बी सी 3 अवयव है, और एक सेट है बी, ठीक है, इसमें भी है सी ए और बी। अब एक बात बताओ, देखो यहाँ ए है तो यहाँ भी ए है, यहाँ बी है तो यहाँ भी बी है, यहाँ सी है यहाँ भी सी है। आगे पीछे हो, क्रमबद्ध ना हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो समुच्चय, जो एलिमेंट ए के पास है वही एलिमेंट अगर सेम टू सेम बी के पास है तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ए सबसेट ऑफ बी या फिर बी सबसेट ऑफ ए बोले। एक बात तो ये होगा। दूसरी बात क्या होगा सर? अगर मान लो कि कोई सेट है, छोड़ नीचे, अच्छा यहीं पे क्लियर करते रखो। देखो कि कोई सेट है, मान लो कि कोई सेट है ए, ठीक है बाबू, ए है, इसमें 1 और 2 है, ठीक। और कोई सेट है बी, कोई सेट है बी, इसमें 1 2 3 4। अब बताओ ए सबसेट होगा कि नहीं बी का? देखना कि इसके पास जो एलिमेंट है वो बी के पास है कि नहीं। तो बोलिएगा सर है, इसलिए हम लोग बोलेंगे ए सबसेट ऑफ बी।
ए सबसेट ऑफ बी। कोई दिक्कत? इसके पास जो है अगर उसके पास है वो बड़ा है तो ये इधर जैसे हम लोग पढ़े थे ना, एक ग्रेटर देन एक लेस देन, तो देखो जिधर मुंह छोटा रहता है उधर छोटा रहता है, उधर क्या होता है छोटा, इधर मुंह खुला उधर बड़ा, तो इसका मुंह इधर खुला हुआ है यानी इधर बड़ा है, यानी ये इसका सबसेट है, बी नहीं है, ए सबसेट है किसका? बी का। समझ में आया? मतलब ए उपसमुच्चय है बी का। ठीक, आगे बढ़े। देखिए उसी के बारे में कुछ कुछ हम लिखे हैं आप लोगों के लिए। क्या लिखे हैं सर? यदि ए बी का एक उपसमुच्चय नहीं है, यदि ए बी का उपसमुच्चय नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि ए नॉट बिलोंग्स टू नॉट सबसेट बी। नहीं लिख पाया, चिन्ह लिख दिया ऐसे। जैसे देखो अगर मान लो ए सबसेट बी का नहीं है तो सबसेट को तो ऐसे दर्शाते हैं ना, ऐसे दर्शाते हैं। तो अगर ए सबसेट बी का नहीं है ना तो ऐसे लिख के ऐसे काट देंगे खाली, तो ए सबसेट बी का नहीं है। बराबर ऐसे लिखते हैं ना हम लोग भाई, अगर बराबर नहीं है तो क्या करते हैं? इसको काट देते हैं। उसी तरह अगर सबसेट नहीं है तो क्या करेंगे? काट देंगे। बिलोंग्स टू ऐसे लिखते हैं और नॉट बिलोंग्स टू कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। समझा? यही तो बात है, थोड़ा थोड़ा होता है, क्या करोगे। ठीक है, आगे पढ़ो। मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं। यदि ए सबसेट बी तथा बी तथा ए बराबर नहीं बी तो ए बी का उचित समुच्चय कहलाता है और बी ए का अधि समुच्चय कहलाता है। देखो उचित और अधि उचित क्या होता है? देखो जैसे कि मान लो ये है ना, ठीक है, ये है ना, तो यहाँ से यहाँ तक सेम एलिमेंट है ना, तो ये इसका सबसेट तो है, लेकिन क्या दोनों बराबर है? तो बोलिएगा नहीं। तो जो इतना में इतना जो निकालेंगे सबसेट, मान लो कि जैसे ए बराबर हम निकालेंगे तो जैसे एक फिर निकाल सकते हैं, दो एक सेट बन जाएगा अलग, सब अलग अलग सेट बन रहा है, फिर तीन अलग सेट बन जाएगा। अब देखो एक दो तीन, ये तीनों इसके अंदर में था, ठीक है। तो इस तरह भी हमको नहीं लिखना है, वो तो अलग चीज़ आ जाएगा, वो सिखाएंगे तुमको। लेकिन इससे ये एक एलिमेंट अधिक है ना, इसीलिए अधिक समुच्चय हो जाएगा। और इसमें सेम है तो समान या फिर उचित हो जाएगा, सेम टू सेम। ये सब ऐसे लिख दिए। देखो ये तुम्हारा बुक का ही छपा हुआ है, सेम टू सेम। क्या बोलना है, लिखने की जरूरत पड़ेगा। परिभाषा से निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय है। देखो हम खुद का उपसमुच्चय खुद का होता है, क्यों नहीं? तो निकल ही सकता है, हम लोग निकालते भी हैं। ठीक है, एक सेट से बहुत सारा भी समझाएंगे। और आगे बोला है कि ए सबसेट है ए का, चूँकि रिक्त समुच्चय फाई में कोई अवयव नहीं होता है, अतः हम इस बात से सहमत हैं कि फाई प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है। अब हम कुछ उदाहरण पर विचार करते हैं। देखो ये जो होता है ना फाई जो होता है फाई हर किसी का उपसमुच्चय होता है। ठीक, मान लो जैसे कि हमको कोई एक सेट दिया हुआ है, यहाँ पे एक दो, मान लो दो एलिमेंट का, आप पूछेगा कि इसमें कितना उपसमुच्चय होता है बताओ, तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ ए उपसमुच्चय। अब निकालेंगे नंबर ऑफ उपसमुच्चय, कैसे निकलेगा? देखो एक बार तो एक फाइव हो जाएगा, फिर एक हो जाएगा, फिर दो हो जाएगा, फिर एक दो हो जाएगा। ठीक है, फाइव हो गया, एक हो गया, दो हो गया और एक दो हो गया। तो गिनो कितना हुआ? एक दो तीन चार। कितना हुआ भैया मेरा? तो बोलिएगा सर चार। और इस चार को हम लोग क्या लिख सकते हैं? दो का स्क्वायर लिख सकते हैं, दो का स्क्वायर। यानी हम लोग जानते हैं इसका क्या हो जाएगा? 2 पे पावर n, 2 पे पावर n। अब देखो ये दोनों का मान रख दो, ये निकल जाएगा किसी भी सेट से। मतलब ये तो छोटा था तो हम लोग निकाल लिया। मान लीजिए कोई सेट बी है, समझे बाबू, कोई सेट बी है और इसमें रहेगा एलिमेंट 1 2 3 4 5 6।
अब इतना सारा है, अब तुमको बोलेगा बताओ इसमें कितना उपसमुच्चय बन सकता है। तो देखो सबसे आसान बुद्धि, ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखना। उपसमुच्चय एक संख्या यानी एन ए, नंबर ऑफ उपसमुच्चय मतलब एन ए, नीचे मिलेगा भी लेकिन फिर भी हम बता देते हैं, अभी यहाँ पर दिमाग में आ गया तो बोल देते हैं। इसको याद रख लेना, नंबर ऑफ उपसमुच्चय कितना होगा। देखो अब देखो क्या होता है, नंबर ऑफ बी कितना है, एन, 2 पे पावर क्या होता है एन, और 2 एन कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6 तो हो जाएगा 6। अब गुना करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 तो हो जाएगा 64। इसका सेट जो बनाएंगे ना 64 ठो बनेगा। इसीलिए कैसे, देखो एक बार एक को करके लेंगे 6 को हुआ, फिर इसको लेंगे 7, फिर इसको लेंगे 8, फिर इसको लेंगे 9, फिर इसको लेंगे 10, फिर इसको लेंगे 11, फिर इसको लेंगे 12 13 14 15, फिर 16 17 18, फिर 19 20 हो गया। अब देखो 3 3 को लेंगे 21 22, फिर इसको 24 25, फिर इसको इस तरह बहुत सारा हो जाएगा। और लास्ट में फिर एक बार ये भी आ जाएगा, और एक फाई रहता है ये, समझ में आया। इसीलिए देखो ये सीधा सीधा समझा दिया है कि परिमेय संख्या का समुच्चय Q और वास्तविक संख्या का समुच्चय R एक उपसमुच्चय है, और हम इसे लिखते हैं Q सबसेट ऑफ R या Q उपसमुच्चय R। ठीक है, ये सब वही एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सब तो सब आसान सब है। बुक का तो नहीं है क्वेश्चन वाला, नहीं ये क्वेश्चन वाला नहीं है, ये एग्जाम्पल वाला है जो बना के दिखा दिया। मान लीजिए कि ए एक सबसेट 1 3 5 है और b बराबर x संख्या 6 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो a सबसेट b तथा b सबसेट c, अतः a बराबर b भी है, ये भी है। या देखो मान लीजिए कि a बराबर a e i o u और b बराबर a b c d, तो a b का एक उपसमुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? ये एक वोवेल है और यहाँ पे क्या a b c d है, ये एक वोवेल है और यहाँ पे a b c d है जो कि मेल ही नहीं खा रहा है, तो कैसे ये उपसमुच्चय है? नहीं है। इसलिए b भी a का उपसमुच्चय नहीं है। ठीक, तो अगर इसको हम लिखेंगे वर्ड में, ए नॉट उपसमुच्चय कितना है? सबसेट ऑफ बी, या फिर बी नॉट सबसेट ऑफ ए, दोनों में से किसी का नहीं। जो बराबर रहेगा तब दोनों का होगा। ठीक है, ये सभी बना दिया है, इसीलिए हम नहीं बना रहे, समझा? सब ऐसे दे दिए हैं तुम लोगों को पढ़ने के लिए। मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं। यदि ए सबसेट बी तथा ए बराबर नहीं है बी का, तो ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है और बी ए का आदि उपसमुच्चय कहलाता है। जैसे मैं यही वाला एग्जाम्पल दिए थे, समझ में आया? और अब तुम लोग अपना एग्जाम्पल में आओ। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट तो सिखाई दिए, नहीं भी दिया कोई दिक्कत, टेंशन लेने का नहीं है, उससे निकलता। अब बोला है कि नीचे लिखे समुच्चय पर विचार कीजिए। देखो एक समुच्चय फाई है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। आगे बोला है कि प्रत्येक समुच्चय युग्म के बीच सही प्रतीक यानी सबसेट अथवा नॉट सबसेट का चिन्ह भरिए। अब देखो फाई बोला है बी, बी में तो ढेरी से नहीं है बी, है तो फाई है तो नहीं है, तो क्या भरेंगे? नॉट सबसेट। कोई दिक्कत? अब 2 नंबर देखो, ए और बी बोला है, ए के पास 1 और 3 है, बी के पास 1 तो है लेकिन 1 तो है लेकिन 3 तो है ये नहीं है, तो इसमें क्या फिर इसमें भरेंगे नॉट। ठीक, अब ए और सी में बोला है, ए और सी में देखो ए के पास 1 और 3 है, इसके पास भी देखो 1 भी है 3 भी है, नहीं ये इसका सबसेट है। ठीक है, अब देखिए बी और सी बोला है, तो बी यहाँ है और सी यहाँ है, तो बी के पास 1 5 9 है, इसके पास 1 है 5 है और 9 भी है, इसलिए ये भी सबसेट होगा। कोई दिक्कत? कुछ लगा कि नहीं समझने लायक कोई चीज़ दिक्कत है?
मतलब इससे जो बनता है ना वो इसके पास एलिमेंट होना चाहिए, समझा, उसी को हम लोग सबसेट बोलेंगे। अगर वो उसके पास नहीं होगा तो उसको सबसेट नहीं बोलेंगे। देखो 10 नंबर क्या बोलेगा, मान लीजिए कि AEIOU और BCA, तो AB का एक उपसमुच्चय है नहीं, क्यों? AB का उपसमुच्चय है नहीं तो क्यों? अब देखो ये बोला है कि भैया मेरा कि A सबसेट B है, और इधर पूछा है कि B सबसेट A है, क्या ऐसा है? तो बोलेंगे भाई ये सबसेट है ही नहीं है, क्यों? कि इसके पास A तो है, इसके पास A है, E इसके पास दिख रहा है नहीं, O दिख रहा है नहीं, I दिख रहा है नहीं, E भी नहीं है, और इसके पास जो ये भी यहाँ नहीं है, तीसरा नहीं है। सीधी सीधी बात, ज़्यादा तामझाम नहीं करना है। अब देखो एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय। देखो प्राकृतिक संख्या को n से लिखते हैं हम लोग, इसको इस तरह लिख सकते हैं डॉट करके। z मतलब पूर्णांक संख्या, मतलब क्या होता है बाबू, इसका इधर माइनस तरफ और नंबर हो सकता है, प्लस तरफ भी और नंबर हो सकता है। और परिमेय संख्या को q से लिखते हैं, जिसे p/q से दर्शाते हैं, p/q से लिखते हैं, और p/q से लिखते हैं, और q बिलोंग्स टू z, मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है कि नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर q कभी नहीं होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो बोलिएगा नहीं सर। अब देखो इसको लिखने सीखेंगे हम लोग, ठीक है बाबू। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ है लिखने सीखना, एक बार सीख गया तो खेल खत्म। देखो यहाँ पे तुमको यहाँ पे खाली खाली दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो क्लोज क्लोज दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो एक क्लोज एक बंद दिख रहा है, यहाँ पे एक बंद एक। देखो तुम लोग बचपन में एक चीज़ पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है बचपन में जानता है? इसको हम लोग बोलते हैं छोटी ब्रैकेट, इसको हम लोग बोलते हैं बड़ी ब्रैकेट, और इसको हम लोग जो अभी पढ़ लिए इसको हम लोग बोलते हैं मध्यम ब्रैकेट। ये 3 चीज़ जानते हैं, वो हम लोग 10th तक पढ़े थे। 11th में कुछ नया चीज़ पढ़ेंगे, पता है क्या? इसका मतलब होता है खुला ब्रैकेट, मतलब ओपन, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज ब्रैकेट। क्या पढ़ेंगे इसका नाम बदल के? एक को पढ़ेंगे छोटा ब्रैकेट को हम लोग बोलेंगे खुली, और जो बड़ी बड़ा ब्रैकेट है उसको क्या पढ़ेंगे? क्लोज। ठीक है बाबू। अब आओ हम लोग इस पे इसका प्रयोग कैसे करेंगे। देखो मान लो कि ये एक सेट है जिसको x, जो इसका जो जितना a और b जो बिलोंग्स कर रहा है वो x में है, मान लेते हैं, ठीक। तो जब इसको हम लोग लिखेंगे ना, इसको जब हम लोग लिखेंगे तो देखो कैसे लिखते हैं। देखो इसको जब कोई भी सेट का नाम दे दो, मान लो a दे दिए, लिखेंगे x सच दैट x जो है ना वो a इज, ठीक, क्या बोलते हैं इसको, लेस देन x इज ग्रेटर देन b। मतलब क्या हुआ सर, ये अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन इसको क्यों लिखें? देखो समझो, ये इसका मतलब है ना बाबू, ये देखो ये जो लिखते हैं ना, इसका मतलब इसके पहले वाले अवयव को हम नहीं लेंगे, यानी इस a को नहीं लेंगे। जहाँ पर हमको ये वाला ब्रैकेट दिखेगा, इसका मतलब होता ये वाला ब्रैकेट हमको जहाँ दिख जाएगा वो मतलब ये दोनों अवयव को नहीं लेंगे, a को भी नहीं लेंगे और b को भी नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है कुछ कुछ तुम लोग को? a को भी नहीं लेंगे और b को भी नहीं लेंगे। और वहीं पे जब हमको ये क्लोज ब्रैकेट ये वाला दिखेगा, एक काम करते हैं, इसको लाइन पार देते हैं, हम इस लाइन के अंदर में ही लिख देंगे ताकि तुमको बाद में दिक्कत ना हो। समझा? तो इसका मतलब होता है क्लोज ब्रैकेट ए और ओपन ब्रैकेट, सॉरी, अब ये होता है क्लोज ब्रैकेट। अब देखो ये क्लोज ब्रैकेट होता क्या है एक्चुअली में, इसको हम लोग लिखेंगे जब हम लोग, समझा, क्या लिखेंगे, x, ठीक है, x का जो वैल्यू होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा,
x बराबर भी दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। यहाँ पे लिख देंगे x, तो x का जो वैल्यू होगा ऐसे ही लिखते थे हम लोग, तो थोड़ा सा जगह कमी है इसे लिख दे रहे हैं, समझ लेना खाली। जैसे देखो a जो होगा इज ग्रेटर देन, इसका मतलब होता है कि सॉरी इज लेस देन, इसका मतलब होता है बराबर भी है और छोटा भी है। कौन? x, और इज ग्रेटर देन b, ठीक है, मतलब बड़ी ब्रैकेट। जब बड़ी ब्रैकेट रहेगा यानी इसको हम लोग क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, और जब ये वाला इंटरवल रहेगा तो हम लोग a को भी लेंगे और b को भी लेंगे, ठीक है। अब आओ देखो, इसमें बच्चा को ना BSc तक कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए इसको आराम से समझो। हम एक बार नहीं बार बार समझा रहे हैं कि इसको बार बार समझो, क्योंकि ये अभी अगला चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेगा ना, उसमें भी है। फिर जब इसको पढ़ेगा तुम लोग क्या बोलते हो उसमें, रिलेशन फंक्शन में, उसमें भी है। फिर इसको जब आगे 12th में पढ़ेगा तो उसमें भी है। इसलिए इसको ज़रा कॉन्सेंट्रेट होकर ये वाला एक्सरसाइज पढ़ो, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है और बहुत ही अच्छा चीज़ है। क्योंकि हमको जब सीखना ही है तो क्यों ना हम एक ही बार सीख लें चीज़ों को, ठीक है। बार बार रोने से अच्छा है कि एक ही बार रो लो खुल के, ठीक है। हाँ चलो अब देखो यहाँ पे देखो, एक क्लोज है एक ओपन है। जब हम लोग इसको दर्शाएंगे ना भैया, x जब लिखेंगे तो x का जो वैल्यू होगा a इज ग्रेटर देन, सॉरी इज लेस देन, उल्टा बोल रहे हैं, इज लेस देन। क्यों? क्योंकि इधर बड़ा वाला है, समझा। तो इसमें इसको a को तो लेंगे, लेकिन इसी में जानता है तुम b को हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि b में सिंगल ही रह जाएगा, b को हम लोग नहीं लेंगे। इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे हैं। अभी इससे क्वेश्चन भी करेंगे तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल बहुत है आगे, टेंशन मत, उसके लिए दिक्कत नहीं है। सिखा तो हम तुमको ऐसे भी देंगे, समझा। यहाँ पे बाबू तुमको सीखने का टेंशन नहीं लेना है कि कैसे सीखेंगे, वो तो हमरे पे छोड़ दो तुम। बस तुम आते रहो, वीडियो पे बने रहो, लाइक और शेयर सब्सक्राइब दबा के करते रहो, तुमको हम ऐसे भी सिखा देंगे। चलो अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ ओपन है, इसका मतलब खुला होता है, तो इधर से खुला है। तो जब हम उसको सेट में सजाएंगे तो लिखेंगे x, और x का जो वैल्यू होगा a इज लेस देन, ठीक, इज लेस देन इक्वल टू लेस देन, लेस देन हो जाएगा x इज ग्रेटर देन b, ठीक। इसका मतलब a को नहीं लेंगे लेकिन b को लेंगे। जहाँ पर ये वाला चिन्ह दिख रहा है हमको उसको लेना है। इसको हम लिखते ऐसे हैं, ठीक। एक बार और, अरे क्या करें दोस्तों, बड़ी जोर सर्दी कर दिया है। देखो ये खाली मतलब होता है ओपन, क्लोज मतलब होता है बंद, क्लोज मतलब बंद, खाली मतलब ओपन, खाली मतलब ओपन, ब्रैकेट बंद। अब ठीक है, अब देखो इसका जस्ट जहाँ पर यह तरह का ब्रैकेट रहेगा ना, मतलब इसको भी नहीं लेना है, इसको भी नहीं लेना है, ठीक। मतलब इसमें साइन ये वाला लगेगा ना कि ये वाला, ठीक। अब देखो इसमें भी जो दोनों बंद है, और ये वाला ब्रैकेट है बड़ी वाला ब्रैकेट, इसको बंद ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। तो इसमें ना ए को इसको भी लेना है और इसको भी लेना है, तो यहाँ पे ये वाला साइन लग जाएगा दोनों में, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे एक बंद है एक खुला है, तो जहाँ बंद है उधर क्लोज बड़ी बड़ा ब्रैकेट लगेगा, जहाँ खुला है वहाँ छोटी वाला ब्रैकेट लगेगा। इसलिए जिधर बंद रहेगा उसको लेंगे और जहाँ खुला रहेगा उसको नहीं लेंगे, यानी इसको लेना है इसको नहीं लेना है, ठीक, इसको नहीं लेना है, इसके बीच के एलिमेंट को लेंगे। अब यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पे इधर ओपन है इधर क्लोज है, तो देखो इसको क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। तो जहाँ ये क्लोज ब्रैकेट रहेगा ना उसके साइड में ये चिन्ह होगा, और जहाँ ओपन रहेगा वहाँ पे ये चिन्ह होगा, ठीक है। इसको इधर घुमा के दो चाहे इधर घुमा के दो, वो देखना है कि इधर बड़ा बताया है किधर छोटा बताया, लिखा है ऐसा ही जाता है, ठीक है। तो देखो इधर वाले को नहीं लेना है, यानी इसको नहीं लेना है, लेना किसको है, सिर्फ बी को, मतलब इसको नहीं लेना, इसके बाद वाला जो एलिमेंट आएगा वो उसको लेना है, कोई दिक्कत,
ठीक है, इसको घर में एक दो बार और देखना, खुद से कुछ समझने की कोशिश करना, नहीं समझ में आया फिर कमेंट करना, फिर हम तुम लोग को बता देंगे। अब आओ थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन बनाएंगे, सब समझ में आएगा। आगे है बाबू घात समुच्चय यानी पावर सेट्स। समुच्चय के उपसमुच्चयों के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। इसे P से निरूपित करते हैं। P का प्रत्येक अवयव एक समुच्चय होता है। अब देखो घात समुच्चय क्या होता है। हाँ देखो घात समुच्चय क्या होता है। यहाँ भी कैसे दे दिया पता नहीं। अब देखिए घात समुच्चय क्या होता है। मान लो कि ए बराबर कोई क्वेश्चन ये है, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा तुरंत। तो इससे अगर सेट बनाएंगे तो पहला सेट तो ये हो जाएगा, या तो इसको लिखो या इसके जगह पे हम लोग फाई को भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको लिख दिए इसलिए फाई को नहीं लिखेंगे, ठीक है बाबू। एक को लेंगे, फिर 2 को लेंगे, फिर 1 2 को लेंगे। अब देखो NPA बराबर कितना संख्या हो गया भैया मेरा, 1 2 3 4 हो गया। मतलब ये दोनों में कोई एक को लेना, या तो इसको लो या तो इसको लो, तो 4 हो गया। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 2। अब 2 को देखो, इसको हम लोग फार्मूला में तुरंत बदल देते हैं। देखो इसका भी वही होता है n का पावर 2 पे पावर n। जब हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ PA मतलब पावर ऑफ A, तो लिखेंगे फार्मूला हो जाएगा मेरा 2 पे पावर n। सबको अलग अलग एक सेट में बांट देंगे, उसी को हम लोग सम पावर ऑफ सेट्स कहते हैं। सीधा सीधी बात, सबको हम लोग अलग अलग हिसाब से बांट देंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पावर ऑफ सेट। समुच्चय के ऐसे उपसमुच्चय को संग्रह जो ए का घात समुच्चय कहलाते हैं, समुच्चय कहते हैं, जिसे PA से निरूपित करते हैं। इससे हम लोग सूचित करते हैं PA का प्रत्येक अवयव एक समुच्चय होता है। मतलब ये भी एक समुच्चय है, ये भी एक समुच्चय, ये भी एक समुच्चय, ये भी एक समुच्चय, ठीक है। आगे देखो क्या दिया है, सार्वत्रिक समुच्चय। देखो सार्वत्रिक समुच्चय एक्चुअली में ये डिस्क्रिमिनेशन नाम का कोई चीज़ है ही नहीं इसके अंदर में, ये समझने वाली एक बात है। आओ हम तुमको समझाते हैं। मान लो जो सार्वत्रिक समुच्चय को सूचित जो करते हैं ना, वो उसको U से लिखते हैं। किससे लिखते हैं हम लोग उसको, U से लिखते हैं। तो U से जब उसको लिखते हैं, ठीक है, उसको किससे लिखते हैं हम लोग, U से। तो मान लो कि U एक सेट है, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, यानी तो ये कौन सा सेट बन गया मेरा, नेचुरल नंबर। अब बताओ हमको ए सेट बनाना है, 2 4 6 8 मतलब सम संख्या का सेट। तो अब बात बताओ ये इसके अंदर में है, तो बोलेगा यस सर। अगर मान लो फिर एक सेट हमको बी बनाना है, एक सेट हमको बी बनाना है, बना लो कुछ भी, 2 1 3 5 7, ये भी उसके अंदर में है। अब एक सेट सी बना लेंगे, ठीक, 4 8 16 32, बता ये भी उसके अंदर में है, तो बोलिएगा सर है। तो जब ये सभी जिसके अंदर से निकल के आता है और जो बनता है जिससे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय। तो क्या बोलते हैं हम लोग, सार्वत्रिक समुच्चय, यानी यूनिवर्सल सेट। जैसे कि मान लो कि एक सेट है ये, ठीक, और इस सेट का नाम दे दिया हम लोग U। इसको हमेशा यूनिवर्सल को U से दर्शाते हैं। अब इसी के अंदर में है मेरा सेट A, सेट B, सेट C, ठीक है, और जो सेट होगा वो भी इसी के अंदर में निकलेगा। तो ये जब सेटों का जो मालिक है ये बड़का वाला, यही तो है मेरा सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट। कोई दिक्कत तो बोलो। अब देखो 1.3 क्या बोला है, बोला है प्रश्नावली 1.3। 1.3 में क्या क्या क्वेश्चन है ये देखो, और कितना आसान आसान क्वेश्चन है ये भी देखो। बोला है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक, प्रतीक मतलब ये किस चीज़ का प्रतीक है, तो बोलेगा सब सेट या उपसमुच्चय, और ये उपसमुच्चय नहीं है क्या, को भर कर सही कथन बनाइए। अब देखिए ये दिया हुआ एक सेट है 2 3 और 4, ठीक। अब इसके अंदर में देखो 2 है तो बोलेगा यस सर, 3 है यस सर,
4 है, यस सर, तो ये इसका क्या है, सबसेट है। हो गया आंसर। इससे आसान कुछ हो सकता है। अब देखो 2 नंबर ए बी सी, देखो ए तो है, बी भी है, ए है। हमको लग रहा था हम ही अंधरा है, हमसे ज़्यादा अंधरा तुम लोग है। ए कहाँ है इसमें, दिखाओ तुमको कौन है। ए बी है, सी है, ए कहाँ, ए नहीं है तो सबसेट नहीं है, काम खत्म। एक भी एलिमेंट अगर इधर वाला नहीं मिला तो मतलब सबसेट नहीं है। इधर ज़्यादा होगा चलेगा, लेकिन इधर नहीं होना चाहिए, और इसके पास जितना होना चाहिए सब उसके पास होना चाहिए, कोई दिक्कत। आ गया। अब देखो ये दिया हुआ है समुच्चय निर्माण रूप में, ठीक। क्या बोला है कि x सच दैट x आपके विद्यालय की कक्षा 11 की एक विद्यार्थी है, मतलब तो ये तो है आपका कक्षा 11 का विद्यार्थी है, जितना हुआ है। आगे बोला है x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, तो ये भी एक आपके कक्षा का ही, आपका स्कूल का ही विद्यालय का ही बच्चा है। तो देखो ये बोल रहा है कि आपका स्कूल का विद्यालय का बच्चा है, और ये आपका क्लास का बच्चा है। तो अगर कोई क्लास का बच्चा है तो आपका क्लास अगर 11 तक का है तब ना वहाँ से एक बच्चा आएगा 11 का, हो सके वो 11 का भी हो सकता है, 10th का भी हो सकता है, 12th का भी, लेकिन हो सकता है कि ये हो सके हो ना हो 11 का ही हो। ये दोनों भी तो बात पर बैठ रहा है ना, तो भैया हम लोग मान लेंगे कि क्या ये इसका सबसेट है। कोई दिक्कत तो बोलो। आगे देखो, अरे 3 नंबर नहीं बनाए रे, 1 2 था ना, है रुक अब कटता हूँ ना, ले कच अच्छा 1 2 3 बना लिया ना, वही सोचे सर 1 2 4 कैसे आ गया। देखिए 4 नंबर क्या बोला दोस्त, x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, ठीक। हाँ, इसमें बोला x एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो बताओ एक वृत्त है, इसमें तो वृत्त है तो हो सके 1 सेंटीमीटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये अगर उधर रहता, बोलता कि ये इसका सबसेट है कि नहीं है, तो ये इसका सबसेट है, ना कि ये इसका सबसेट है, इसलिए ये सबसेट नहीं है। क्यों? अगर ये इधर घुमा के देंगे तब ये हो जाएगा फिर, लेकिन ये ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। आगे देखो, x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, किसी प्लेन में एक त्रिभुज है, और x किसी समतल में स्थित एक आयत है। अब बताओ, ये एक त्रिभुज है और ये एक आयत है, तो ये ऐसे इसका सबसेट कैसे हो सकता है? त्रिभुज है, ये आयत है, ये भी इसका सबसेट नहीं है। ये भी त्रिभुज रहता तो मान लेते। तो x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक। और ये बोले x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज तो कोई सा भी हो सकता है, तीनों त्रिभुज हो सकता है, तो इसलिए ये x का सबसेट है। समझ में आया? ये बोला, देखो ये क्या बोला कि ये एक त्रिभुज है जो कि समबाहु, सभी त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज सभी त्रिभुज के बराबर हो भुजा, उसको क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और ये बोला किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, तो एक बात बताओ कि वो त्रिभुज है, तो त्रिभुज तो कोई सा भी त्रिभुज हो सकता है, इन जनरल ले लो उसको। तो इन जनरल में इसी के अंदर में सब होगा, समबाहु होगा, विषमबाहु होगा, समद्विबाहु होगा, ठीक है, समकोण होगा, अधिक कोण होगा, न्यून कोण होगा। लेकिन हमको उसका बोला कि एक के कोई त्रिभुज है ये, लेकिन ये कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज, तो उसी के अंदर से नहीं आया, इसीलिए ये एक सबसेट हो गया। और बोल, कोई दिक्कत? 7 नंबर, x एक समप्राकृतिक संख्या है। x क्या एक समप्राकृतिक संख्या है, x एक पूर्णांक है।
देखो सम प्राकृतिक संख्या है और सम पूर्णांक है। एक बात बताओ मेरे भाई, सम पूर्णांक हम लिखे तो मान लो डॉट 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 डॉट, ठीक, एक पूर्णांक लिखेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक। और सम प्राकृतिक संख्या, तो जो पूर्णांक है उसी के अंदर में भी तो प्राकृतिक संख्या आ गया, आया कि नहीं आया? तो ये यहीं से तो निकल के आया, इसलिए ये इसका सबसेट है, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया? 2 नंबर देखो क्या बोला है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। हाँ करिए देते हैं। ये बोला कि ए बी, तो ए बी है, ए भी है बी भी है, लेकिन ये तो सबसेट है, बन गया। ये बोल रहा है सबसेट नहीं है, तो क्या गलत है? बोले हाँ असत्य है। क्यों? ये सत्य है, अरे बोल देगा नहीं है तो मतलब असत्य हो गया, ठीक। ये बोला कि ए और ई अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर है, स्वर में ए ई आई ओ यू तो आता ही है, और ये इसका सबसेट इसलिए सत्य है। एक 2 3 और 1 3 5, ये बोला इसका सबसेट है। भैया इसके अंदर में 2 है ही नहीं, इसको कैसे तुम सबसेट बोल सकते? ये सबसेट नहीं ना है, इसे लोग असत्य है। तुमको पकड़ना है कि वो सही काम किया है गलत काम किया है। तो इसने जो किया है गलत काम किया, इसमें ये लगेगा और ये इसमें नहीं दिया है, इसलिए क्या है? ये गलत है। समझ में आया? ये देखो ए है, ये सबसेट है, हाँ है, सत्य है। ठीक, ए है और बिलोंग्स टू बोला है कि ए बी सी। अब देखो यहाँ पे तुम फंसोगे, यहाँ पे तुम फंसोगे। देखो एक बात याद रखना, किसी भी सबसेट किसी सेट में बिलोंग्स नहीं करता है। मतलब अब देखो ए है, ठीक, ए है, तो इसमें मान लो 1 2 और 3 है, तो इसके अंदर में है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू ए। ये इसके अंदर में नहीं बिलोंग्स कर रहा है, समझा? ऐसे नहीं, इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग, 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू ए। ये इसका सबसेट होगा लेकिन बिलोंग्स टू नहीं होगा। कोई दिक्कत? ये पोजीशन मेरा गलत है, तो वही ये बोला है कि ये बिलोंग्स टू कर रहा है इसमें। ये तो बिलोंग्स कर रहा है लेकिन ये एक सेट से है, तो इसके अंदर में भी अगर ये ब्रैकेट लगा रहा था तब हम लोग बोलते हैं कि नहीं भाई तुम सही बोल रहे हो। तो ये क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा? असत्य। ये भी फॉल्स है। ठीक, अब x संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या। ठीक है बाबू, इसको हम लोग लिख देंगे किस फॉर्म में? समुच्चय निर्माण रूप दिया है, इसको रोस्टर रूप में पहले हम लिख देते हैं। बोला है कि 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या, 2 और 4, 6 से कम बोला है, 2 और 4 हो गया। और इधर सबसेट दिया हुआ है, और ये क्या लिखा है? लिखा कि x एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करता है। प्राकृतिक संख्या है जो कि 36 को विभाजित करता है, तो इसके अंदर में आ जाएगा। क्यों? कैसे आ जाएगा? देखिए, ये 2 को भी विभाजित करेगा, 2 से 36, 18 2 36, 3 हो जाएगा, और 4 भी हो जाएगा, 9 चौक 36। उसके बाद 4 5 6 भी हो जाएगा। इसे बहुत सारा मिलता रहेगा, जो भी मिले देख लेना। लेकिन ये दोनों मेरा ये मिल रहा है ना, 2 और 4, इसीलिए क्या है? सही है। तो सही है तो सही है, सत्य है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलो।
थका देता है तुम लोग। स्पीड हो रहा है। बीमार है फिर भी स्पीड है, सोचो। स्वस्थ रहते तो क्या होता। चलो गधा से पढ़ने का ठिकान नहीं। आइए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि मान लीजिए कि एक कोई सेट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों, ये बताना है। तो देखिए बाबू यहाँ पे ए है। एक नंबर क्वेश्चन दिया है कि ये 3 और 4 सबसेट है। तुम लोग तो धाई यहाँ दिखेगा, यस सर, मारिए 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 सर मारिए, सही है। नहीं देखो यार गधा साहब, देखो मारिए सर मारिए, चलो मारिए, यही ना। देखो सबसेट ऑफ ए, देखो ये एक अकेला सेट ही है, ना कि इसका एक अवयव है। हम लोग पढ़े सेट नहीं पढ़े हैं, हम लोग एक अवयव पढ़े हैं। और उपसमुच्चय में मतलब कोई भी एक अवयव को लेकर अगर हम लोग बनाते हैं सेट, तब वो उसका उपसमुच्चय होता है, ना कि एक सेट को लेकर बनाते हैं। समझना बातों को। हाँ, अगर इसी के अंदर में अगर और डबल ब्रैकेट लगा दें तब ये इसका एक सेट कहलाएगा, सबसेट। ठीक है। और ये हमको सबसेट बोला कि इसका सबसेट है, तो बोलेंगे नहीं है। समझ में आया? तो ये क्या है? नहीं है, यानी ये गलत है। दो नंबर देखो, अब यहाँ पे देखो 3 और 4 बिलोंग्स कर रहा है ए क्या नहीं कर रहा है? ये तो कर ही रहा है। पूरा सेट उठा के दे दे कि ये दोनों सेट, ये सेट ए के अंदर में है तो ए के अंदर में ही है, इसलिए ये सही है। ठीक, सबसेट या नहीं है, गौर करना, यहाँ बिलोंग्स है मतलब उसके अंदर में वो वाला चीज़ है कि नहीं है, तो हाँ सर इसके अंदर में ये वाला चीज़ है। यही अगर खाली ये चिन्ह नहीं रहता ना तो बोलते ये नहीं है तब। ठीक है, आगे आओ 3 नंबर। देखो जो अभी तुमको सिखाए कि बोला कि यह इसका सबसेट है, तो है। क्यों? क्योंकि देखो 3 और 4 इसके अंदर में है, ये यहाँ तक का हम यह भी अब मान सकते हैं क्योंकि घर दिया हुआ और डबल ब्रैकेट दिया है, इसका मतलब ये है, सही है। ये भी कोई दिक्कत? हाँ। अब बोला कि एक बिलोंग्स टू ए, तो ए तो बिलोंग्स कर ये रहा, ये भी सही है। ठीक है। अब देखो 4 में देखो, 4 क्या बोला? 1 सबसेट है इसका। 5 नंबर देखो, एक सबसेट नहीं, एक सिंपल एक बिलोंग्स कर सकता है ए में, लेकिन ये एक सेट, ये 1 सबसेट ए नहीं हो सकता है। इसको सबसेट बनाने के लिए इसको एक सेट अलग से बनाना पड़ेगा, तब उसका सबसेट होगा। तो ये क्या है? ये गलत है। ठीक। अब देखो ये आ जाओ, बोला कि 1, 2 और 5, 1 है, 2 है और 5 है, सबसेट है ए का, तो है, सही है उसका सबसेट है। उसके अंदर में देखो ये सब एलिमेंट मिल रहा है। ठीक। अब देखो 1, 2, 3, 5 ये बिलोंग्स कर रहा है, बिलोंग्स तो कर रहा है लेकिन एक साथ नहीं, एक एक करके करना चाहिए ना। मतलब ये ब्रैकेट का दिया तब तुम, इसका मतलब ये एक सबसेट है, ना कि ये बिलोंग्स टू है, इसलिए ये गलत है। ठीक है। अब यहाँ पे आप 1, 2, 3 सबसेट है ए का। अब देखो 1 भी है, 2 भी है, लेकिन 3 यहाँ कहाँ है? 3 तो इसके अंदर में है ना, ये अलग सेट है इसके अंदर में, ये भी ये गलत है। ठीक है। इसमें पूछा है कौन गलत है, छांटना है, छांट दिए। अभी बोला 5 बिलोंग्स कर रहा है, 5 कैसे भी? इसके अंदर में इतना सारा अवयव है तो 5 इसके अंदर में कहाँ से आएगा? 5 मतलब खाली होता है, इसलिए ये गलत है। अब ये 5 से, हाँ तो बोले भी थे तुमको कि 5 ऑलवेज हर किसी का सबसेट होता है, 5 हमेशा सबसेट होता है किसी का ना किसी का, हर किसी का, तो इसलिए ये सही है। अब देखो 5 पहले ही तुम लोग को सिखाए थे कि जब हम 5 लिखेंगे तो ये ब्रैकेट इसके अंदर में नहीं लगाएंगे, या तो हम लोग 5 लिखेंगे या तो ये ब्रैकेट लिखेंगे, दोनों में से कोई एक को लगाएंगे। अरे दोनों को ज़बरदस्ती लगा दिया है, इसलिए ये भी गलत है। कोई दिक्कत तो बोलो। समझ में आया? स्क्रीनशॉट मारो, फटाक से हम आगे बढ़ेंगे, काफ़ी लेट हो गया। कई नंबर तक है? 4, 5, 6, 7,
8 9 दादा रे दादा 9 तक है। एक क्वेश्चन बनाएंगे और मात्र। अच्छा बोलो या खराब बोलो। थक गए यार? 3 बना दिए ना, 4 बनाना है। देखो क्या बोला है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। जितना है सबको लिखना है, लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। एन ए मान लो इसको और लिख दो। इसका एक गो फाई होगा और एक गो ए होगा, खेल खत्म। इसके लिए जब आएंगे तो इसको एन बी मान लो और इसको लिखेंगे तो पहला हो जाएगा फाई, उसके बाद ए, उसके बाद इधर लिख देते हैं, बाद में इधर कर लेंगे। 3 नंबर यहाँ बता देंगे, ठीक है। तो हो गया ए हो गया, उसके बाद बी हो जाएगा, उसके बाद ए और बी हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर काम खत्म। 3 नंबर, 3 नंबर बोला है 1 2 और 3। अब इसका सबसेट ए भी मान ले, इसको सी मान लो। तो मान लेंगे, देखो पहले तो फाई होगा ही, सबका बोले थे फाई, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 1 2, उसके बाद 1 3, उसके बाद 2 3, उसके बाद 2 3 हो गया, उसके बाद 1 2 3। देखो 3 है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 को हो गया वो 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत? कैसे लिखे समझ में आया? कुछ नहीं करना है, सबको फायदा का बपुत्ती हो जाएगा, और सबको अलग अलग करके लिखेंगे। लिख दिए, उसके बाद 2 2 को लेंगे, 1 2 2 3 हो गया। इसको लेंगे इसके साथ, एक बार इसके साथ, फिर इसको लेंगे इसके साथ, फिर इसके साथ, और फिर ये तीनों को एक बार, ठीक है। आइए 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर, 4 नंबर क्या बोला है? 4 नंबर दिया हुआ है फाई। तो फाई तो खुद ही एक सेट है, एक को तो होबे करेगा, फाई तो होबे करता है फाई का। कोई दिक्कत तो बोलो। 4 नंबर तक का खेल खत्म हो गया। अब अगला क्लास में हमसे ना हो पाएगा, थकान लग गया दोस्त, तबीयत अभी भी डाउन है, बस पढ़ा रहे हैं यही बहुत है।